वेलकम बैक गाइस। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीयू का एक फुल मॉक। और ये मॉक हमारा लाइव मॉक होने वाला है, ऑल इंडिया लाइव मॉक गाइडली का। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वाला मैं मिस आउट कर गया था, लेकिन ये थर्ड वाला आज हम लोग करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे रैंक और परसेंटाइल अच्छी आए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया होगा तो काफ़ी लोग इसको मॉक देने वाले हैं, इस वाले मॉक को। और इसका रिज़ल्ट आज ही 10 बजे आ जाएगा, तो मैं इसका भी रील बना के डाल दूंगा कि मेरे स्कोर कितने रहे। सो चलिए इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, और ये हमारा पहला सवाल देखने को मिला, काफ़ी छोटा, इसको हम लोग बना लेते हैं। 10% सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3% क्यू, और यू इज इमीडिएट राइट। क्यू के इमीडिएट राइट में यू है। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एस थर्ड टू द राइट ऑफ पी है। और इसमें से कोई भी डब्ल्यू का नेबर नहीं है। एक्स के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? वाई। और इसके थर्ड लेफ्ट पे है आर। वी सेकंड टू द राइट, वी सेकंड टू द राइट ऑफ आर। 3%। 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यू, या फिर 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यू। तो हम लोग आर और वाई को रखते हैं, ऐसा करते हैं। आर वाई एक्स। तो यहाँ पे वी, यहाँ पे डब्ल्यू। और पी। पी ये वाला नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आर वी वाई एक्स डब्ल्यू यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे पी और एस पॉसिबल है। और जो बच गया टी यहाँ पे आएगा। आई थिंक टी यहाँ पे आएगा, हाँ। मूव द फॉलोइंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? टी है, तो टी को मार्क करते हैं। नहीं नहीं, सबमिट नहीं है, अरे यार, सेव एंड नेक्स्ट। सबमिट होने वाला था, गलती। हाउ मेनी परसेंट डब्ल्यू एंड पी के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एज मैनी परसेंट यू एंड टी। ठीक है, ये वाला सही लग रहा है। नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? 2% वाई और राइट ऑफ वाई और पी के बीच में। W is third to the left of T is third to the left of W. T is third to the right of, ये तो सही है। Q is second to the left of, ये वाला हमारा गलत है। Does not belong, नीचे से इसको चेक करते हैं। U x में 2 का गैप है, V और T में 1 का गैप है, T और P के बीच में भी 1 का गैप है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। पोजीशन ऑफ V की पोजीशन क्या? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R के सेकंड नहीं। V इज इमीडिएट राइट नहीं। V इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, ये V इज थर्ड टू द राइट नहीं, ये भी नहीं। V इज एक्सिस्ट बिटवीन R, ये वाला सही है हमारा। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अब हम लोग इस पे आते हैं। वन के से एम जाना है। के हमारा यहाँ पे है। के से एम तो कतई नहीं जा पाएंगे। डी से ई जाना है। डी से यू, यू से ई, सेकंड वन इज ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद एस से क्यू जाना है। एस से आर, आर से क्यू सही हो जाएगा। आर से क्यू एल पे पहुंच नहीं पाएंगे, तो कोई चांस नहीं, तो फर्स्ट वन यहाँ पे ट्रू होगा। जी से डी जाना है। जी हमारा यहाँ पे जी से ए से बी आए, बी से डी जा नहीं पाएंगे। डी से जी जाना है। डी से जी नहीं जा पाएंगे, नाइदर नॉर होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा, ये फिर से पजल आ रही है हमारी। इस पजल को भी हम लोग कर लेते हैं। एक एलिमेंट है, 6 मंथ दिए हुए हैं, 6 पर्सन है। जनवरी, मार्च, इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से करेंगे। अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर। चलो, यहाँ पे सितंबर मिस आउट है। जून के बाद जुलाई यहाँ पे मिस आउट है। अप्रैल के बाद यहाँ पे मई। और मार्च अप्रैल यहाँ पे सही है, यहाँ पे फेब। अच्छा, एल सेलिब्रेट 2 मंथ आफ्टर एम बट नॉट इन अक्टूबर, अक्टूबर में नहीं करता है। तो एल यहाँ पे हो सकता है, एम यहाँ पे हो सकता है। ओनली 2 पर्सन सेलिब्रेटेड बर्थडे बिटवीन एल एंड द वन। 2 पर्सन, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। एज मैनी सेलिब्रेट बिफोर आफ्टर बैंकिंग किट, एक तो यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग किट।
3 person celebrated with N who teddy bear and K who celebrated his birthday immediately after Barbie. अच्छा, एन टेडी बियर 1 2 3, यहाँ पे के हो सकता है। एन टेडी बियर 1 2 3 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो एन यहाँ पे, टेडी बियर 1 2 3, के यहाँ पे, बारबी यहाँ पे। द वन हु गेट कलरिंग सेट इज बर्थडे बिफोर एन बट आफ्टर जे, जे सेलिब्रेट इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डे। तो जे जनवरी में आएगा नहीं, तो जे कन्फर्म यहाँ आएगा, और कलरिंग यहाँ पे आएगा। जो बच गया, कौन बचा, वो यहाँ पे आएगा, और एक हमारा बच गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बीइंग रिप्रेजेंट जे पर्सन गेट, जे आएगा। इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज में मार्च 31 में, ओ भी 31 में, बैंकिंग किट अगस्त ये भी 31 में है, ये हमारा अप्रैल में है। कौन सा, बी ओ एक कम, इसमें भी एक, और जी और के इसमें भी, एन और बारबी ये वाला गलत है। एम और सी इसमें भी एक का गैप है। ट्रू कौन सा है, ट्रू कौन सा है, एम से ऑड, एम इवन, इवन वाले में है एम। जे फोर्थ मंथ बिफोर एन, तो 1 2 3 4। जे सेलिब्रिटीज 4 मंथ बिफोर एन, 1 2 3 4, गलत है ये। के गिफ्ट इज, ये सही है। एन से 4 महीना पहले, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाना चाहिए था, तो ये गलत है। 3 पर्सन ओ और एन के बीच में, ये भी गलत है, तो केवल एक ही होगा। इफ़ ऑल द पर्सन सेलिब्रेटेड बर्थडे इन अल्फ़ाबेटिकल और जनवरी, जनवरी से, देन हाउ मैनी, तो यहाँ पे होता हमारा जे के मिल जाता, जे के एल एम एम मिल जाता, एन ओ, तो 2 मिल जाते हैं ऐसे, जो अनचेंज है अपनी पोजीशन। यार ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है। चलिए अब इस पे आते हैं। 96, 99, 2004, 2007, 13 और 15। अब जिनको एज नहीं निकालने आती वो एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखें। 2002 22 ईयर है, तो 22 और 15 में कितने का गैप है, 7 का है, और इनमें 2 का है तो ये 9 हो जाएगा, और इसमें कितने का, 6 का है तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 3 का है तो ये 18, इसमें 5 का है तो 23, और यहाँ पे 3 का है तो 26। अब आगे चलो। डिफरेंट बिटवीन ई एंड आई इज 3 ईयर वेयर आई वॉज नॉट एल्डेस्ट अमंग देम। अच्छा, आई इसमें सबसे बड़ा नहीं है, तो आई में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हो, या फिर ई यहाँ पे हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ई यहाँ पे हो और आई यहाँ पे हो। ये भी पॉसिबिलिटी तो थी। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इसमें बन रही है। ओनली 2 पर्सन ई और एच के बीच में, 1 2 एच यहाँ पे हो जाएगा। जे 4 पर्सन बिफोर जी, जे 1 2 3 यहाँ पे जी। सम ऑफ जे और एफ इज इवन नंबर, हाँ 12 का 2 32 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3 का गैप है, 1 2 यहाँ पे एच, और जे वॉज बॉर्न 4 पर्सन, तो ये जे वाला नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये वाला तो नहीं सही है। मुझे लगता है यही सही है हमारा। एच, द सम ऑफ एज ऑफ एच, एच का और जो 2015 में 7, तो 33 आएगा। नॉट ट्रू निकालना है, तो सम ऑफ आई और जी, आई और जी का सम 25 आएगा, तो ये तो सही हो गया। गलत वाला ढूंढना। जी वॉज बॉर्न 2 पर्सन आफ्टर ई, ये भी सही हो गया। जी इज इवन नंबर ईयर, जी वॉज बॉर्न एन इवन नंबर ईयर, ऑड नंबर में, तो ये वाला गलत है हमारा। नॉट ट्रू पूछा तो ये वाला गलत है। हाउ मैनी जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग जी और एफ, 3 लोग हैं ना, एच और आई के बीच में नहीं। आफ्टर जे, नन। अच्छा, सेम एज डिफरेंट बिटवीन जी और एफ, कितना अच्छा ये सवाल दिया हुआ है। खैर, यहाँ पे आते हैं।
क्या ये कह रहा है, इफ सेकंड एंड लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर इज मल्टीप्लाई द विच ऑफ द सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट कौन सा होगा? 8 3 24, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारा 16 और 7 चौके 28 है। सेकंड लोएस्ट पूछा है, तो लोएस्ट फर्स्ट सेकंड लोएस्ट ये है 628, सेकंड लोएस्ट पूछा था। सेवन से कितने डिविजिबल हो जाएंगे? 5, ये हो जाएगा 1। ये भी हो जाएगा 1, ये नहीं हो पाएगा। ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे 4, ये हो पाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3। व्हाट इज सम ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर एंड फोर्थ डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर? पहला ये हाईएस्ट है, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ये, फिर उसके बाद थर्ड हाईएस्ट ये। थर्ड हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट मतलब कि 6, और सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट, लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट 7 है, 7 और 6 13। इफ ऑल डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन ईच नंबर देन सेकंड लोएस्ट। कौन सा सेकंड लोएस्ट हो जाएगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें? तो 8 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे भी 7 है। तो सेकंड लोएस्ट पूछा था, सेकंड लोएस्ट, लोएस्ट 7 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 5 होगा, तो ये सबसे 7 5 वाला सबसे लोएस्ट होगा। चलिए बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है यहाँ पे। 18 1 4 9 15 7, 15 7 18 1 16 8 25, 25 वैसे ही काट दो। 18 के बाद देख लेते हैं 19 20 21 22, ये वाला भी काट दो। 15 16 17 18 19, 16 17 18 19 20 21, ये वाला ही काट दो। 18 19 20 21 22 23 24 25, ये वाला भी काट दो। अब 16 से 17 18, उन इधर तो सत, अब इधर से और काउंट कर लेते हैं। 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं हो पाएगा। फिर 1 से 2 3 4 5 6 7 8 18, 7 से 8 9 8 9 10 11 12 15 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6, 1 से 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 3, मोर देन 4 नहीं होगा, 3 ही होगा। ब्लड रिलेशन आ गया हमारा। ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है? क्यू डॉटर है एस की, एस हु इज मैरिड टू डब्ल्यू, आर इज सन इन लॉ ऑफ पी, पी का सन इन लॉ है, आर इज सन इन लॉ ऑफ पी, टी इज ग्रैंडसन ऑफ वी, टी इज ग्रैंडसन ऑफ वी हु इज मदर ऑफ यू, एस इज मैरेंटल आंट ऑफ टी। ओके, एस इज मैरेंटल आंट ऑफ टी। W is brother-in-law of U. U R P 1 2 3 4 5 6 7 8, T related to W's wife. Nephew. How R related to V? Son-in-law. P W U R T.
यू फीमेल है। 8 person flat A 4 story but not in the flat A is west of V। 1 2 3 4, 4 3 2 1। J live on an even number floor and 2 floor above M where both live in different way and live immediately below J। J के immediately below है। I live south east of K। K के साउथ ईस्ट में कौन है? I है। तो K यहाँ पे होगा, I यहाँ पे होगा। बोथ एम एंड डू नॉट लिव इन द। ओके, तो J यहाँ पे पता चल गया, M यहाँ पे पता चल गया, N यहाँ पे पता चल गया। ठीक है। एंड I डू नॉट लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट। G और K के बीच में एक ही पर्सन है, इडली अबब K H के इमीडिएट अबब है। HIJL यहाँ पे। J live even for 2 floor above M, ठीक है, where both live different flat and live immediately below J। I live southeast of K है तो, and both M and I do not live same type of flat, ठीक है। Only one floor is between J and K। Only one floor between J and who live in the flat immediately above H, ये सही है। Which of the following पे same type of flat, same flat में कौन है? J N है हमारा। फ्लैट बी फ्लोर 3, H और N रहते हैं। इमीडिएट ईस्ट ऑफ H, ये सही है। लीव 2 floor above I, H और N दोनों ही हैं। हु लिव इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट ऑफ H, नहीं। ठीक है, पहला और दूसरा। नॉट ट्रू, H लिव वेस्ट ऑफ G। A और D को देख लेते हैं। J लिव 3 floor above I, ये तो सही है, तो यही वाला होगा, नॉट ट्रू। बाकी सब सही हो रहे होंगे। फाइंड द H और K यहाँ पे है, G N यहाँ पे है, L M यहाँ पे है, I G यहाँ पे है, N I। Arun started walking from his house toward west. After walking 6 kilometer, he park पे आ गया ये, हाउस से चला था अपने। Turn left and walk 5 kilometer to reach hotel. From hotel he turn 90 degree anti-clockwise। Anti-clockwise वो चलता है 90 degree and walk 8। Then turn left and walk, लेफ्ट वॉक करने का। ये कितना था? 5 किलोमीटर। ये था वॉक 4 किलोमीटर टू रीच ट्यूशन। और यहाँ पे हो जाएगा शॉप। होटल एंड ट्यूशन के बीच का। फ्रॉम होटल ही टर्न 90 degree एंटी क्लॉक वाइज, वॉक 8 किलोमीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अच्छा, ट्यूशन यहाँ पे, शॉप जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये 4 है हमारा। 64 और 16, 80 आ जाएगा। 16 × 80। what डायरेक्शन ऑफ ट्यूशन सेंटर विद पार्क? पार्क से ट्यूशन सेंटर किधर है हमारा? वेस्ट साउथ ईस्ट की तरफ है। कोडिंग डिकोडिंग आ गया है। कोडिंग डिकोडिंग ही हैंडल इट्स वर्स्ट। पहले ही मैं थोड़ा छोटा कर लूँ।
हैंडल सिचुएशन वेरी स्मार्ट, ही behave very smart, neither smart nor words. DISYCOFPJRBZ UGXRWIAKQETMHKQE U, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा FPJ Y, ये हमारा नया है एक LBT, और VNC KQE यहाँ पे आ जाएगा। बिहेव का इन्होंने कोड पूछा है TMH। VNC का कोड कांट बी डिटरमाइंड होगा। व्हाट डज KQE इसका तो आप निकाल लोगे स्मार्ट, और DLS का भी आप निकाल लोगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा इट। स्मार्ट इट नाइदर हो सकता है, स्मार्ट इट नॉर हो सकता है। व्हाट डज द कोड, तो इसका कांट बी डिटरमाइंड होगा। कैन भी अगर पूछा रहता तो हो सकता था। स्मार्ट इट नॉर ये भी है, स्मार्ट इट नाइदर ये भी है, तो कांट बी डिटरमाइंड होगा। वेरी नाइदर वर्स्ट, नाइदर के लिए कुछ तो VNC होगा नाइदर के लिए, और वर्स का पूछा है तो वर्स का YCO होगा, और वेरी का यहाँ पे UGX होगा। UGX YCO VNC, ये वाला सही है। तो और कौन सा कह रहा है, A और D? ये नहीं हो पाएगा, कोई चांस ही नहीं। जब यहाँ पे नॉर का बता दिया है तो ये कोई चांस नहीं है। WIA का कोड इन्होंने पूछा है तो ये होगा सिचुएशन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही, सिचुएशन ही। RBJ का हो जाएगा हैंडल, ही हैंडल सिचुएशन, हैंडल ही सिचुएशन। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगा, 3 मिनट के करीब लग गया इस सवाल में। लास्ट क्वेश्चन है, बन पाएगा? 2.5 मिनट, 3 मिनट का समय। 7 boxes आर केप्ट अबव इन अदर डिफरेंट थिंग। पेंसिल ठीक है। 3 boxes kept between the box which has pencil and A which is kept 2 box below C। C से 2 box below है A, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 हो ही गया, और 3 और कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे कर लेते हैं पेंसिल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ओनली 1 box A और G के बीच में। नंबर ऑफ बिलो बॉक्स इज लेस देन अबव 1, लेस देन नंबर ऑफ बॉक्स। कंपास यहाँ पे हो गया। द बॉक्स शार्पनर स्केप्ट इमीडिएटली बिलो बी के इमीडिएटली बिलो कौन सा है, शार्पनर, तो बी शार्पनर विच इज केप्ट above A, B शार्पनर। एज मैनी बॉक्स बिटवीन D और स्केल के बीच में जितना होगा, एज बिटवीन D और इरेजर के बीच में। D स्केल इरेजर, D इसके एक छोड़ के यहाँ पे स्केल, और एक छोड़ के यहाँ पे इरेजर, यहाँ हो सकता है। द बॉक्स is the box which has pen is kept below A and above F। F D के 2 बॉक्स above B है। तो स्केल और
इरेज़र, स्केल और इरेज़र, यहाँ पे आइदर और में आएगा, और जो बच गया डिवाइडर, टू बॉक्स एबव डी, डी के टू बॉक्स एबव बी है। सेकंड फ्रॉम द टॉप। हाउ मेनी सी और जी के बीच में कितने तीन बॉक्सेस हैं? तो बिलो एफ नहीं, केप्ट अबव डी। इफ ऑल द अल्फ़ाबेट टॉप टू और बॉटम, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, तो तीन हो जाएगा अनचेंज। क्या यार, नहीं हो पाया। फाइंड ए पेन, नहीं हो पाएगा। एफ कंपास, बी स्केल, नहीं हो गया। बन गया था लेकिन हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, बन गया था हमारा सवाल, आइदर और में आ रहा था बस। खैर, इस पे ध्यान देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं आगे, अभी इसको नहीं करना है। इसको ही मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। बहुत लोग 40 आउट ऑफ 40 किए होंगे रीजनिंग में, मैंने काफ़ी स्लो कर दिया रीजनिंग को एक टाइम पे। तो 20% 1500 का मतलब 300 इधर हो गया, और 45 200 का मतलब 90 100 का। तो यहाँ पे माइनस कितना करें, 210 अगर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 128 माइनस में, यहाँ पे 750 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 25 जीरो डिवाइडेड बाई 25, 13 का 3, एक हासिल, तो मुझे लगता है वन, ये आएगा 153 आना चाहिए। यहाँ पे 20 डिवाइड करें अगर 13 से, इंटू 65 करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 36, तो आएगा 64, और यह होता है 8 का स्क्वायर। 162 प्लस कितना करें इसमें, 95 यहाँ पे है, और 7 यहाँ हो जाएगा, यह 25 हो जाएगा। यहाँ पे 213 है, और यहाँ पे 4 है। ये कितना है, 7 था ना, और 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 7 और जोड़ेंगे। 7 है क्या कहीं पे? अच्छा, ये 4 है, 5, तो 8 जोड़ेंगे। 8 है ना। यहाँ पे 1854 प्लस 10% ऑफ कितना, यहाँ पे 120 में से माइनस कर दो, 6 60 66। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, इसको भी कर लेते हैं जल्दी, थोड़ा हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे 10 6, यहाँ पे 4 5, दोनों से ही x इज़ ग्रेटर देन y होगा। यहाँ पे 7 6, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अच्छा ये माइनस में x, y इज़ ग्रेटर देन x होगा। यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 15 1 16, 6 नहीं 1 2 प्लस माइनस 11 में आएगा, और y हमारा 12 आएगा, तो y इज़ ग्रेटर देन होगा। माइनस माइनस नो रिलेशन, और प्लस प्लस यहाँ पे 7 और 2, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग 20, तो प्लस, नहीं माइनस, प्लस 5 4 14 4, तो ग्रेटर और इक्वल टू वाई इज एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू। देखिए, प्रैक्टिस अगर आपकी रहेगी इससे भी ज़्यादा, तो आप लोग और जल्दी बना पाओगे। जितने टाइम में मैं बना रहा हूँ इससे भी जल्दी आप लोग बना पाओगे। अब हम लोगों को डीआई पे फोकस करना है। क्या कह रहा है, मंडे का दिया हुआ नंबर ऑफ ब्लू कार 50% नंबर, अच्छा परसेंटेज shows that 25% of blue car driving on note।
25% of number of blue car are traveling. मंडे या वेंसडे? 270, 90, 180। क्या ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? खैर अभी डीआई को हम लोग, वो डीआई पता नहीं क्या गलती हो रही है, इसको हम लोग करते हैं। 19 प्लस 1 प्लस 12, अच्छा इंटू किया है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5, 11 प्लस 1 इंटू 2, 69। 10 यहाँ पे कितना जोड़ा है? 13 यहाँ पे जोड़ा है, 16। 3 यहाँ पे 19 जोड़ेगा, और यहाँ पे कितना जोड़ेगा? 3 22। 100 यहाँ पे 1 8, यहाँ पे 64, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 49। तो 9 आएगा। 9 है क्या? यहाँ पे -3, इंटू 2, -3 इंटू 2 हुआ होगा -3, 11। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, यहाँ पे 160 होगा, यहाँ पे होगा 10। इस वाले डीआई को देखा जाए, ये वाली डीआई तो हो जानी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स, टोटल नंबर ऑफ सैंडविच, टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा। स्नैक्स का इन्होंने बताया हुआ है, तो ABCDE। 350, 400, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बी। बी के द्वारा पिज़्ज़ा सोल्ड किया गया है, परसेंटेज कितना है इसका? तो 60%, मतलब ये 40 है। 303, इसका दो दो हासिल। 525। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ई के द्वारा 50%, मतलब 50, 340। एक मिनट, मुझे ये फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। 60, 70, 80, 90, 100, 60%। अच्छा, ये स्नैक्स का टोटल परसेंट दिया था। ओके ओके, अच्छा ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे पिज़्ज़ा होगा और यहाँ पे सैंडविच होगा, कभी कभी ये हो जाता। अब इसका बी का आप 60% इसका निकालोगे तो 7, 210 ये होगा,
और इसका 50% 170 होगा, ठीक है। तो 40 आपका आंसर आएगा। अब करते नंबर ऑफ सैंडविच सोल्ड बाय बी, बी के द्वारा 140 व्हाट परसेंट टोटल नंबर सैंडविच सोल्ड डी, इसका क्या है, तो 4 से इसको 4 3 12 5 35% है, 35%। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा एंड सर्विस एफ, एफ के द्वारा इज़ इतना 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 लेस देन ऑफ डी, डी के रिस्पेक्ट में, तो डी का यहाँ पे 40, यहाँ पे 60 और 70 है, आई थिंक 70 80 90, हाँ 70 है, तो 7 चौके 28 ये हो जाएगा, और 20 120 ये हो जाएगा। इससे 160 पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा 160 यहाँ पे 40 440 और इतना लेस इससे 40 ये। फाइंड द रेशियो ऑफ पिज़्ज़ा, सो तो 11 और 1 का हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स सोल्ड बाय ए एंड नंबर ऑफ सैंडविच सोल्ड बाय सी, सी के द्वारा सैंडविच जो बेची जा रही है, तो कितना है 40, इसका मतलब कि 100, ये 150 है। टोटल मतलब कि 4 और 3, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स सोल्ड बाय शॉप ए 80% शॉप was sold, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंडविच टू पिज़्ज़ा अनसोल्ड शॉप इज इतना। फाइंड द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा मेड बाय, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्नैक्स मेड बाय इतना बड़ा सोल्ड 80%, मतलब 4 के बराबर है। 25 250 था। मेड कितना किया गया था, ये 70% है और ये 60, 30 और 20, 20 और 160 बनाया गया था। अब ये वाला एक था और एक ये वाली डीआई थी, तो ये वाली डीआई करते हैं, लास्ट में उस डीआई को देखेंगे। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ईच, ठीक है, टोटल पैसेंजर दिया हुआ है। इसको अगर 360 से डिवाइड, क्या ये कटेगा, कट जाएगा। 6 से 6 बार, 6 4 2, 7 बार, 7 8, 560 ए का होगा, बी का कितना होगा 7 इंटू 50, 350, सी का, डी का, ई का, और 110 इंटू 770, और यहाँ पे 30 होगा 21, और यहाँ पे 90, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल पर्सन सी, सी में फीमेल कितनी है, तो 110 इंटू 330, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर डी 7 11। फाइंड द मेल पैसेंजर एफ, एफ में मेल पैसेंजर इज इतना मोर देन प्लेटफॉर्म बी, एंड द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर एफ इज 80% मोर देन नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर ऑन दैट टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। अच्छा, तो एफ का हमें निकालना पड़ेगा, 50 इंटू यहाँ पे 4, मतलब कि 200, 160 360 है, और ये 80% मोर 180 के बराबर है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 200 560। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल पैसेंजर ए के में 8 चौके 32 320, एंड नंबर ऑफ मेल पैसेंजर डी, डी के 3 चौके 12 120, 200 का गैप आएगा। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर डी, डी में 210 से वाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ मेल इन प्लेटफॉर्म बी, मेल इसमें 10 ज़्यादा है 200 पे 5%। Out of total number of male and female passenger E, 75 are male passenger went on train, 50% female when left are left on the platform. Find the total passenger left on platform. अच्छा, तो यहाँ पे 9 280 मेल हो गए, और बाकी 4 300
60 मेल हो गए और 270 फीमेल हो गए। अब यहाँ पे 4 बार मतलब 90 यहाँ पे छूट गए, और 1 3 5 इतने छूट गए, तो 5 225 लेफ्ट हो गए। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। इसका 25% 25% ऑफ नंबर ऑफ ब्लू कार ट्रेवलिंग परसेंट shows 25% number of blue car on road that different day। अच्छा, also 50% of number of yellow car traveling on। टोटल नंबर ऑफ येलो कार ट्रेवलिंग ऑन मंडे वेंसडे, मंडे और वेंसडे को 270 है। इज टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर नंबर ऑफ ग्रे कार ट्रेवलिंग थर्सडे। इससे कितना ज़्यादा है? तो 180 ज़्यादा है, 200%। हाँ। अच्छा, आगे करते हैं। नंबर ऑफ ऑरेंज कार ट्रेवलिंग ऑन मंडे इज़ 40%, टोटल नंबर ऑफ ब्लू कार ट्रेवलिंग ऑन मंडे एंड वेंसडे। 5 7 5 12, इसका 44%, मतलब ये 5 और 4, ये 11 55। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज एंड येलो कार ट्रेवलिंग, येलो और ऑरेंज। पाँच। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है, मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि अब वो हो पाएगा। टाइम टेकन कवर बाय ये बोट डाउन टाइम टेकन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अच्छा 1:1 है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर दूरी सेम कर लें तो इसको 2 लगेगा टाइम, तो स्पीड ये रहा होगा 1.5। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल और स्टीप ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये आए, ये तो स्पीड ऑफ बोट आया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आएगी? 0.5, मतलब कि ये 3:1। A jar contain milk or water in ratio if 30 liter of milk taken or replaced by water तो 20 और 10 निकाल दिया जाए। 20 और 10, 20x 10x था। मिल्क और वाटर, फिर 30 जोड़ दिया जाए। 20x माइनस 20 और 10x माइनस 10, मतलब कि +20 बिकम इक्वल। x की वैल्यू 4, 120 लीटर आ रहा है। इतना
16 4 तो इंटू क्या रेशियो ऑफ एम एंड मनी 5 year ago 5 year hence 8x plus 5 is equal to सो 38 और 27 क्वेश्चन हो पाए हैं, 65 के करीब हमारे क्वेश्चन हो पाए हैं। वो डीआई मेरी लास्ट वाली अगर बन जाती जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, वो हालांकि इजी डीआई थी, कभी कभी वो माइंड में कैच नहीं करती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसका आंसर देखेंगे और आई होप कि जितना मैंने क्वेश्चन किया उतना सही हो। हालांकि मुझे मालूम है ये पेपर काफ़ी इजी था, तो इसकी परसेंटाइल 80 एबव भी बने तो बहुत बड़ी बात है। जितना मैंने किया है उतना 100% सही होना चाहिए, फिर ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि 80% एबव जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोग को अपना रिजल्ट ज़रूर बताऊंगा। आप लोग भी मॉक इनरोल करके रखिए और लाइव मॉक ज़रूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।